So, student, in the previous classes, we have studied about physical quantities. So, physical quantities are those quantities which are measurable. ऐसी quantities जिन्हें आप नाप सकते हो, मेज़र कर सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि हमारा टेम्परेचर है. अभी कोविड की ड्यूरेशन में जब आप स्कूल आ रहे थे तो आपका टेम्परेचर मेज़र होता था ना, तो प्रॉपरली हम बता सकते हैं कि 98 है या 97 है, या किसी को फीवर होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा. तो मेज़रमेंट फिज़िक्स में का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें मेज़रमेंट करनी ही होती है. हम ज़्यादातर फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं और उनकी मेज़रमेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कि वो किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब कहाँ पर लग रहा है. पर कुछ क्वांटिटीज़ अभी भी ऐसी क्वांटिटी तो नहीं, बट कुछ चीज़ें हमारे चारों ओर ऐसी है जिन्हें हम अभी भी मेज़र नहीं कर सकते. लाइक हमारे इमोशंस कि उनका कितना एक्सटेंट है. लाइक आप कितने खुश हो, आप नहीं बता सकते कि आप, मतलब आप ये कहो कि मैं बहुत खुश हूँ, आप ये तो नहीं बता सकते कि मैं 2 kg खुश हूँ. ठीक है, मैं आज 4 सेकंड खुश हूँ, आपको नंबर्स में नहीं बता सकते. तो फिज़िक्स में ये बोला जाता है कि आप जितना किसी चीज़ को मेज़र करते हो उतना आप एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हो. तो एक्यूरेट होने के लिए मेज़रमेंट का ज़रूरी है. और अभी तक हमने फिज़िक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ डिस्कवर कर चुके हैं और आपको बेसिकली अपने स्कूल में उन क्वांटिटीज़ के बारे में ही पढ़ना है जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं. ओके. तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड. एक अनदर कैटेगरी भी है फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिवीज़न की. आज हम उनकी बात करेंगे. ठीक है. तो हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी है उनकी अनदर कैटेगरी. ओके. तो एक तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में हमने डिवाइड किया था. हम एक अनदर कैटेगरी पे भी बेसिस, एक हमारे पास अनदर बेसिस भी है जिसके हिसाब से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं और उसे हम बोलते हैं स्केलर और वेक्टर. ओके. यानी या तो कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी. इसके अलावा भी थर्ड होता है टेंसर, लेकिन वो बेसिकली हम नहीं पढ़ते स्कूल लेवल पे. ठीक है. कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, तो वो टेंसर में चली जाती है, उसे टेंसर क्वांटिटीज़ बोलते हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में अभी स्केलर और वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है हमें. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है, क्या बेसिस है, कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर में जाएंगी और कौन सी वेक्टर में जाएंगी. ओके. एक चीज़ का ध्यान रखें जो ज़्यादातर हम गलती करते हैं, जब भी आप स्केलर लिखो तो एल के बाद ए आता है. काफ़ी बार हमें लगता है कि इसकी स्पेलिंग है SCALER. ऐसा नहीं है. ठीक है. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इससे ए ही आता है दोनों जगहों पे. ओके. ठीक है. तो अब अगर हम देखें, अब हम देखते हैं कि स्केलर होता क्या है. स्केलर क्वांटिटी आप किसे बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी, हम ये पढ़ेंगे. ओके. तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए हमें सिर्फ नंबर की ज़रूरत है, हम डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है. ठीक है. यानी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे टाइम है, अगर आपको टाइम बताना है, अगर आप सपोज कोई गेम खेल रहे हो तो मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी देर से गेम खेल रहे हो, तो आप ये बोलोगे कि मैं 15 मिनट से खेलने बैठा हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को गेम बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हो कि हम आधे घंटे से बैठे हैं. लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि मैं 15 मिनट से बैठा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हूँ और 45 डिग्री के एंगल के साथ बैठा हूँ. मेरे को सिर्फ पता लग जाएगा 15 मिनट से ही कि इतना टाइम चाहिए. तो यानी जब आपने टाइम के बारे में बताया, टाइम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी.
ये मैं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए समझा रही हूँ। अदर क्वांटिटीज भी है, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ आप उसका नंबर बताते हो यूनिट के साथ, लाइक 4 सेकेंड, यू डोंट स्पेसिफाई डायरेक्शन। ओके, द क्वांटिटी विच doesn't require direction for the clarification of its value, then it is called scalar quantity. So scalar quantity doesn't require any kind of direction for the clarification of the quantity. It only requires value. वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं फिजिक्स में, जो 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं ना, इन्हें आप मैग्नीट्यूड बोलते हो। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली एंड विच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो टाइम है, टेम्परेचर है, मास है, ओके, और करंट तो स्केलर में नहीं आएगा। ओके, तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ आपको जब आप चैप्टर में आगे पढ़ते रहोगे तो आप जब भी कोई नई क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर्स। ओके, तो अगर हम इसे लिखें तो हम क्या लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be expressed with the help of magnitude only. Okay, understood? And example, for example, ये E dot G का मतलब होता है for example। for example में आपका क्या आएगा? मास आएगा, ठीक है, टाइम आएगा, टेम्परेचर आएगा, ओके, डेंसिटी आएगी, ओके, प्रेशर तो नहीं लिख सकते, प्रेशर आंसर क्वांटिटी होता है। ओके, और हमारा क्या आ सकता है इसमें? एरिया आ सकता है, ओके, वॉल्यूम आ सकता है, एटसेट्रा, बहुत सारी है, आपको कुछ याद रखनी है, कुछ आप विद दी ग्रेजुअली विद दी सिलेबस विल लर्न। ओके, इस क्वेश्चन विल कम व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, so you will write about it and you will give some examples. Okay, now next category is next, दूसरी क्या थी? वेक्टर। दूसरा हमारा क्या है? वेक्टर। ओके, कि वेक्टर क्या होता है? स्केलर ने बोला कि मुझे तो बस मैग्नीट्यूड ही दे दो, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। ओके, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल। बट एक कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के भरोसे नहीं रह सकते, उसमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। इसका सबसे इजीएस्ट वे है बताने का, वो मैं आपको बताती हूँ, वो है आपका वेक्टर के लिए सबसे इजी वे बताऊँ मैं आपको समझाने का, वो है फोर्स। ओके, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, ओके, आप इसको फोर्स लगा रहे हो, ओके, तो जब आप इस साइड फोर्स लगाओगे तो आप इस साइड जाओगे, और जब आप इस साइड फोर्स लगाओगे तो आप इस साइड जाओगे। मीन्स टू से ये बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, दिस विल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन in which you are exerting the force on the object. Okay, it will depends on the direction of force exerted by the person, okay, or any object। ओके, तो ये डायरेक्ट फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड हो गया, और इट विल ऑल्सो डिपेंड यू कि हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग। आप कम फोर्स लगाओगे तो
कम धीरे धीरे जाएगा, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो जल्दी जल्दी जाएगा। तो यानी मीन्स टू से कि इस पे दोनों पे ही डिपेंडेंसी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड को आपको ध्यान रखना है कि कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 और किस डायरेक्शन में लगा रहे वो भी बताना पड़ेगा, उसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो क्या बोलेंगे हम आगे, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which require magnitude and direction to specify the quantity. Okay, अंडरस्टूड। इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर हम एग्जाम्पल पढ़े तो हो जाएगा, फोर्स इसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट आप आगे पढ़ोगे एग्जाम्पल है, ओके, वेलोसिटी इसका एग्जाम्पल है, ओके, एक्सीलरेशन इसका एग्जाम्पल है। ये आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन, ओके, एक्सेट्रा। ओके, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि स्केलर और वेक्टर में क्या होता है। स्केलर में वी नीड एनी क्वांटिटी रिक्वायर मैग्नीट्यूड टू स्पेसिफाई, एंड वेक्टर इज both magnitude and directions required to specify that physical quantity. Okay, we have studied some of the examples of scalars and vectors. Okay, so students, you will write this work in your fair notebook, and I am giving you homework. So what is your homework? You will make a table and differentiate scalar and vector. Whenever you will differentiate anything, you have to give answer in tabular form. Okay, तो टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं स्केलर और वेक्टर के। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, so thank you listening to me. We will meet tomorrow.